श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के लेख प्रवचन कल्याण का निश्चित उपाय। ये स्वामी जी का लेख कल्याण मासिक पत्रिका में मुद्रित हुआ था। स्वामी जी कहते हैं, भगवान ने जीव पर कृपा करके उसको अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अपना कल्याण करना क्यों आवश्यक है? नहीं तो हम 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे, जन्म जरा व्याधि और मृत्यु के कष्ट भोगते रहेंगे। सदा सदा के लिए सुखी होने का एक ही उपाय है कि हम इस मनुष्य शरीर में प्रभु को, परमात्मा को प्राप्त कर लें। चाहे किसी मार्ग से प्राप्त कर लें, ज्ञान मार्ग से, कर्म योग से या भक्ति योग से, किसी मार्ग से हम प्रभु को प्राप्त कर लें। लेकिन इस कली काल में सिर्फ भक्ति मार्ग ही सुगम है। अपना कल्याण करने के सिवाय मनुष्य जन्म का दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं। शरीर, धन, संपत्ति, जमीन, मकान, स्त्री, पुत्र आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब की सब मिलने और बिछड़ने वाली हैं। अतः कोई कितना ही बड़ा धनवान बन जाए, बलवान बन जाए, ज्ञान वाला बन जाए, ऊंचे पद वाला बन जाए, बड़े कुटुंब वाला बन जाए, पर अपने कल्याण के बिना ये सब की सब वस्तुएं अपने कुछ काम ना आएंगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये बिछड़ने वाली हैं। सामान्य में, लौकिक में देखने में आता है, कितना भी ज्ञानवान वाला व्यक्ति हो, कितनी भी शिक्षा, कितनी भी एजुकेशन प्राप्त कर चुका हो, लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, धीरे 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 करके वो ज्ञान बिछड़ने लगता है। बिना दूल्हे की बारात की तरह संपूर्ण सांसारिक भोग व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्य का खास कर्तव्य है अपना कल्याण करना। एक मार्मिक बात है कि अपना कल्याण करने में मनुष्य मात्र सर्वथा स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी है। कारण कि भगवान जीव को मनुष्य शरीर देते हैं तो उसके साथ ही अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता, सामर्थ्य, योग्यता और अधिकार भी प्रदान करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य अपना कल्याण करने के लिए क्या करे? इसका उत्तर यह है कि यदि मनुष्य इन चार बातों को दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। मेरा कुछ भी नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तीसरी बात, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। चौथा, केवल भगवान ही मेरे हैं। ये भक्ति प्रधान कर्म योग का सार है। मिलने और बिछड़ने वाली वस्तुओं को अपना मानना ही मूल दोष है, जिससे ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। वास्तव में अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी वस्तु भी अपनी नहीं है, सिर्फ व्यवहार के लिए मिली है, अपने यथा योग्य, अपने कर्तव्य पूर्ण करने के लिए मिली है। इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा स्वीकार करने से जीवन में निर्दोषता आ जाती है। निर्दोषता आते ही मनुष्य धर्मात्मा हो जाता है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर हम किस वस्तु की चाहना करें? अतः मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा स्वीकार करते ही जीवन में निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आते ही मनुष्य योगी हो जाता है, निष्काम भाव से कर्म करने लगता है, अर्थात उसको समत्व रूप योग की प्राप्ति हो जाती है। समत्वम योग उच्यते, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में आया है। कोई भी कामना न होने से उसको चित्त वृद्धि निरोध रूप योग की भी प्राप्ति हो जाती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः,
मनुष्य मात्र का स्वरूप स्वतः असंग है। असंगो हयम पुरुषः। अतः मिलने और बिछड़ने वाली किसी भी वस्तु व्यक्ति के साथ अपना संबंध अंदर से न माने। व्यवहार से आपको जो संबंध बताने हैं, जिसका जो सत्कार करना है, वो आप माने करें, लेकिन अंदर से आसक्ति आपकी परमात्मा के प्रति हो, संसार के प्रति न हो। असंगता का अनुभव होने पर वह ज्ञानी हो जाता है। जीव मात्र परमात्मा का अंश है। ममेवांशो जीव लोके। भगवान का अंश होने के नाते केवल भगवान ही हमारे हैं। हमें भगवान प्रिय लगें, हम उनसे अपना नाता जोड़ें। नाता जोड़ते ही अपनापन हो जाएगा और अपनी वस्तु, अपने व्यक्ति सबको प्रिय लगते हैं। हमें परमात्मा प्रिय लगेंगे। आपको जो नाता अच्छा लगता हो वो भगवान से नाता जोड़ें। भगवान के सिवाय दूसरा कोई हमारा नहीं है। इस प्रकार भगवान में अपनापन स्वीकार करते ही मनुष्य भक्त हो जाता है। धर्मात्मा, योगी, ज्ञानी और भक्त होने में ही मनुष्य का कल्याण निहित है। ऐसा होने में कठिनाई भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप स्वतः निर्दोष, निष्काम, असंग और भगवान का अंश है। तात्पर्य है कि हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है। उस सत्ता में निर्दोषता, निष्कामता और असंगता स्वतः सिद्ध है और वह सत्ता परमात्मा का अंश है। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वह उपयुक्त चारों बातों को दृढ़ता से स्वीकार कर ले, फिर उसका कल्याण निश्चित है। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा इतनी ही।